हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 4 नवंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आले एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास को फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत कर रहे हैं, मतलब 4 नवंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और उनकी डिटेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 3 नवंबर को। कौन सा? जेलीफिश दिवस। ये आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे, जेलीफिश दिवस। ये एक मछली का नाम है, उसी की याद में ये बनाया जाता है जेलीफिश दिवस। यह है जेलीफिश मछली, जो मतलब गेंगे, केकड़ा इनके ऊपर अपना विस्तार करती है और इनके दिमाग भी नहीं होता और इनकी आँख भी नहीं होती, परंतु इनकी प्रजनन क्षमता सर्वाधिक है। इसको बचाने और इसके बारे में जागरूक करने के लिए ये 3 नवंबर को प्रतिवर्ष जेलीफिश दिवस बनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो फैक्ट। 1 नवंबर को विश्व साक्षर दिवस, 1 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस और 1 नवंबर को बनाया जाता है विश्व शाकाहार दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पत्रकार मतलब भयमुक्त रह सके। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये किया शिक्षा मंत्रालय के साथ। किसने? चुनाव आयोग ने। और वर्तमान में हमारे चुनाव आयोग कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त वो है राजीव कुमार। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिणी कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ? दक्षिणी कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली राज्य सरकार है ओडिशा। ऑप्शन बी सही है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक बिल पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगंडा सोल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुरजेव पात्रों का हाल ही में निधन हुआ है। अब देखो उड़ीसा। उड़ीसा का मैप देख रहे हो, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है उड़ीसा। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा की सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर अभी चेंज गणेशी लाल थे, उनको चेंज करके किसको बनाया गया? रघुवर दास को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नए गवर्नर बनाए रघुवर दास को। और उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है। ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर वो उड़ीसा में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? ये किए भारत और फ्रांस ने। ऑप्शन सी सही है। अब देखो फ्रांस। अब देखो फ्रांस का विश्व के मैप में आप देख रहे हो इमेज फ्रांस की। और तो अब देखो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, जो प्रसिद्ध शहर है। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के पीएम कौन, प्रेसिडेंट कौन है? एमेनुअल मैक्रो। और फ्रांस के पीएम कौन है? एलिजाबेथ ब्रोन। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट फ्रांस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो राइटिंग पेन होता है ना, वो की पेन का नाम है होसर पेन, कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर को। ऑप्शन बी सही है। अब अन्य इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देखो। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। इस नेस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिनुटेमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ये किया गया अमेरिका द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और अब देखो अन्य इंपॉर्टेंट पे, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा।
भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया। भारत के बाद दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये चुना गया टी पद्मनाभन को। किसको? ऑप्शन सी सही है, टी पद्मनाभन को। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को मिला। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्या को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नेहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बेनल डी और पुरस्कार लियोनस मेसी ने जीता। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार से सम्मानित किया। तो कंप्लीट फैक्ट पुरस्कारों का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने मोहम्मद शमी। ऑप्शन बी सही है। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉर्निश डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है 51 मैचों में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, भारतीय टीम के कप्तान। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वनडे वर्ल्ड कप 2023 अभी चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में EESL ने खान राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया। ये किया नई दिल्ली में। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया राजेंद्र मेनन को। ऑप्शन बी सही है। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया। कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन ब्रांड बने हैं। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया। तो कंप्लीट आयोग और उनके अध्यक्षों का आपको पता होना चाहिए। अब देखो राजेंद्र मेनन, ये देखो राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, और ये पूर्व चीफ जस्टिस है सर्वोच्च न्यायालय के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया नई दिल्ली में, देश की कैपिटल में। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? ये करेगा केरल। ऑप्शन बी सही है। अब अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। सभी जिलों में होली मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाम मित्र का केरल के निद्रकारणा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में बनाया गया। तो अब देखो केरल की इमेज देख रहे हो, पश्चिमी तट पर स्थित है केरल दक्षिण में। और केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के CM कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का स्थापना दिवस कब होता है? 1 नवंबर को। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? ये किया सर्बानंद सोनोवाल ने, केंद्रीय मंत्री ने, जो जहाजरानी मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा शिव नादर। ऑप्शन बी सही है। हुरून परोपकार सूची में फर्स्ट नंबर रहने वाले शिव नादर, जो आप इमेज में देख रहे हो, ये है शिव नादर। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए भारत और इटली ने। ऑप्शन सी सही है। अब देखो इटली,
इटली की लोकेशन आप देख ही रहे हो विश्व के मैप में। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जियोर्गिया मेलोनी। जियोर्गिया मेलोनी। और इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मटरेला। सर्जियो मटरेला। तो ये कंप्लीट फैक्ट इटली के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? यह मनाया कर्नाटक का, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया और कईयों ने इसकी डिटेल भी लिखी। आप जितना लिखते हो उतना ही आपको याद रहता है। अब आप देखो कौन कौन से राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। इनका स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर को। ये आपको पता होना चाहिए। तो कंप्लीट फैक्ट लिख के आप जितना लिखोगे उतना ही आपको याद रहेगा। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इक्काना स्टेडियम, वानखेड़ा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाए। थैंक यू, धन्यवाद।